तो दोस्तों छत्तीसगढ़ से 10 महत्वपूर्ण एवं काम की सिलेक्टेड खबरें आपके लिए लाए हैं जो कि आपको जानना बेहद जरूरी। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। तो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अब 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग के टीकाकरण में आरक्षण के मामले में आज हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। जी हाँ दोस्तों, सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर प्रस्ताव रखा गया है कि अब 3 वर्गों को अंत्योदय, APL और BPL कार्ड अधिकारियों को बराबरी से टीकाकरण होगा। जी हाँ दोस्तों, इसी के दम 1/3 के हिसाब से सभी वर्गों को बराबरी से टीका लगाया जाएगा। राज्य सरकार के इस प्रस्ताव पर हाई कोर्ट ने विचार किया। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ अगला खबर है कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने राज्य सेवा मुख्य परीक्षा स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षा 18 से 21 जून तक आयोजित की जानी थी। जी हाँ दोस्तों, 18 से 21 जून तक आयोजित की जानी थी, जिसे फिलहाल अभी के लिए टाल दिया गया है। इसके साथ ही आयोग ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख भी बढ़ा दी गई है। जी हाँ दोस्तों, अब कैंडिडेट परीक्षा के लिए 20 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों इसकी पूरी जानकारी के लिए आपको यहाँ नोटिफिकेशन भी दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, जो कि psc.cg.gov.in पर आप जाकर नोटिफिकेशन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यहीं अगली खबर आई है दोस्तों कि अब मोदी सरकार के सलाहकार ने बताया कि मई मध्य तक आएगा दूसरी लहर का पिक। जी हाँ दोस्तों, जून के अंत तक रोजाना आने वाले केस घटकर 20,000 हो गए हैं। वहीं दोस्तों कि भारत में पिछले 15 दिन में 3 लाख से ज़्यादा नए कोरोना के सामने आए हैं और बीते 24 घंटों में रिकॉर्ड तोड़। जी हाँ दोस्तों, 4.12 लाख केस सामने आए हैं। इसी के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सलाहकारों के तैयार किए एक मॉडल के मुताबिक दूसरा पीक बस आने ही वाला है। जी हाँ दोस्तों, और जून के अंत तक नए केस घटकर 20,000 प्रतिदिन रह जाएंगे। वहीं अगली बड़ी खबर आई है दोस्तों कि रेलवे ने इन ट्रेनों को 30 जून तक रद्द किया। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए जानते हैं कौन कौन से ट्रेनें। तो देश भर में फैल हो रही कोरोना महामारी के बीच भारतीय रेलवे ने बड़ी घोषणा करते हुए यात्रियों की संख्या में कमी को देखते हुए 10 मई से रद्द ट्रेनों को 30 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इसमें। तो पुणे से नागपुर जाने वाला स्पेशल ट्रेन 24 जून तक और नागपुर से पुणे जाने वाला स्पेशल ट्रेन 25 जून तक और वहीं CSMT बिदर से 30 जून तक रद्द किया गया है और बिदर CMST से 1 जुलाई तक रद्द किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत सारे हैं जो कि हम आपको पूरी नहीं बता सकते हैं और हम आपको इसको स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसी के साथ अगला खबर है दोस्तों कि मंत्रालय ने कहा कि कोविड केयर सेंटर में भरवाए जाने वाले फॉर्म में एक और कॉलम जोड़ दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, जिसमें बताया जाए कि माता पिता गैर मौजूदगी में बच्चों का ध्यान कौन रखेगा। तो ऐसे में अनाथ बच्चों की जानकारी किसे दे। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं। तो पत्र में लिखा गया है कि अगर बच्चे अनाथ हो जाते हैं तो अस्पताल विभाग ऐसे बच्चों की जानकारी चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को भेज दिए, जिसमें काम अच्छे से हो सके। मंत्रालय की ओर से कहा गया कि ये एकदम कदम बच्चों के हित को देखते हुए उठाया गया कि कई माता पिता इमरजेंसी अस्पतालों में भर्ती होते ही लेकिन उनके बच्चे घर पर ही रह जाते हैं और कई बार दुर्घटना होने पर वे घर में अकेले रह जाते हैं। ऐसे में उनका भविष्य संकट में जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, कई लोग इस मौके का गलत फ़ायदा उठाने के लिए इंतज़ार करते रहते हैं, लेकिन जो इन बच्चों के भविष्य को अंधकार में डाल सकते हैं। तो वहीं दोस्तों चलिए सोने चांदी का भाव जान लेते हैं। तो रायपुर में 10 ग्राम सोने का भाव 48,690 रुपये रहा और कल की तुलना में आज 24 कैरेट सोना का 610 रुपये बढ़ा। जी हाँ दोस्तों, वहीं चांदी का भाव 73,330 रुपये रहा, लेकिन कल रायपुर 10 ग्राम सोने का भाव 48,690 रुपये और चांदी का भाव 73,330 रुपये प्रति किलोग्राम रहा। तो वहीं दोस्तों कोरोना से मचे हाहाकार के बीच एक राहत देने वाली खबर आई है कि दरअसल कई राज्यों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन इसके साथ ही मौत की आंकड़े भी गिरावट दर्ज की जा रही है। खासकर महाराष्ट्र, यूपी, दिल्ली और छत्तीसगढ़, गुजरात, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, झारखंड समेत केंद्र शासित प्रदेशों में पिछले कुछ दिनों में कोरोना के केस में उछाल देखने को मिली है, लेकिन फिलहाल संक्रमण की रफ्तार में कमी आई और गिरावट भी देखने को मिल रही है। वाकई दोस्तों ये एक खुशी की बात है। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।